वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरे क्लास के छोटे 7th क्लास के बच्चे, उनके लिए आज चैप्टर फर्स्ट सारे के सारे चैप्टर इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और फटाफट से चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, हर एक चीज कवर कर लेंगे यहीं पे। तो फटाफट से टाइम नहीं वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी चलते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये सुंदर सी पिक्चर जो आपके सामने यहाँ दिख रही है, तो इसी को हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या चीज है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, हर एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके सामने ये सुंदर सी पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पे प्लांट को ग्रो करने के लिए फॉस्फोरस चाहिए और नाइट्रोजन, पोटाशियम और मैग्नीशियम चाहिए। ये सारी चीजें ग्रो करने के लिए चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, कैसे पढ़ेंगे, हर चीज वो कहाँ से लेते हैं, कौन सा प्रोसेस है, तो सब पता चलेगा यहीं पे। और फटाफट से चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन। न्यूट्रिशन मीन्स हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। अगर हम अपनी बात करेंगे, हमें भी जब हम देखो यहाँ इस दुनिया में आते हैं तो इतू से होते हैं, लेकिन जब हम खाना खाते हैं 15 चपाती एक टाइम की, 20 चपाती और एक दिन की 100 चपाती जब हम खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। इतने होते हैं, फिर इतने बड़े हो जाते हैं, है ना। तो हम खाना क्यों खाते हैं? ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी चाहिए, पढ़ना है, हर चीज के लिए। वैसे ही प्लांट भी खाना खाएगा, अपना खाना खुद बनाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन किस चीज के लिए? ग्रो करने के लिए। जैसे गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। वैसे ही हमें चलने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। ठीक है। प्लांट हैव स्पेशल एबिलिटी। प्लांट के पास एक अजीबोगरीब शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है, जिससे वो अपना खाना खुद बना सकता है। और उस चमत्कारी शक्ति का नाम क्या रखा हुआ है हमने? उस चमत्कारी शक्ति का नाम रखा हुआ हमने फोटोसिंथेसिस। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज फोटो, है ना, फोटो किस बला का नाम है यार, हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे सनलाइट। और हमें पता है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और 3-4 चीजें और भी है ना। और उसी को उठा के हम खाना बना लेंगे। प्लांट को पता है कैसे खाना बनाना है, और हमें भी पता है वो कौन सा प्रोसेस यूज करता है, इसलिए हमने क्या इसका नाम रखा? फोटोसिंथेसिस। ठीक। आगे चलते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो कौन सा मोड होगा, है ना। जैसे हम अपना खाना कैसे खाते हैं, कि अपने घर में खाना है कि बाहर खाना है, होटल में खाना है या फिर कहीं और खाना है, तो वैसे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भाई, कैसे खाना खाएंगे। ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो यहां लिखते हैं ऑटो मीन्स सेल्फ, न्यूट्रिशन मतलब क्या? ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या? जो अपना खाना खुद, है ना, मतलब सेल्फ, अपना खाना खुद बनाएंगे, है ना, अपना खाना खुद बनाएंगे, उसे बोलेंगे क्या? ऑटो। अब ट्रॉफिक मतलब क्या चीज है ना, ट्रॉफिक मतलब क्या चीज है? ऑटो मतलब खुद का खाना, है ना, खुद का खाना, उसे क्या बोलेंगे? ऑटो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंस। अब कौन कौन से सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है और प्रोसेस कौन सा है, तो सामने प्रोसेस लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। और कौन कौन सा सब्सटेंस चाहिए उनको खाना बनाने के लिए, वही आज हम पढ़ेंगे। हमें पता भी है, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता हम थोड़ी सी चीजें बीच में से भूल जाएं। तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक। और क्या बनेगा ग्लूकोज। ठीक। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है। आपने बोला हमने मान लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है, अपना खाना प्लांट खुद बनाएगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है। जब हम अपना खाना बनाते हैं, चपाती बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, तो अगर हमने शाही पनीर खाना है तो पनीर आएगा, पानी आएगा, है ना, इंग्रेडिएंट्स आएंगे, टमाटर आएंगे, तो वो सारी चीजें इंग्रेडिएंट है। वैसे ही प्लांट को खाना खाने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की। ठीक है। ये चीजों की रिक्वायरमेंट है। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है कहां पे? लीफ पे। तो ये आपके सामने एक सुंदर सी पिक्चर आपके सामने ये है। यहां पे देखो सनलाइट है, सनलाइट किस पे पड़ रहा है? लीफ। यहां पे आपको लीफ दिख रहे हैं, ये लीफ है। ठीक है। तो क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? इनहेल करेगा,
कौन? प्लांट। और यहां से क्या रिलीज हो रही है? यहां से रिलीज हो रही है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? रिलीज होगी, तभी तो हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो जितने ज्यादा पेड़ होंगे, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन होगी। तभी तो हम बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट से। ये हमें डायग्राम आती भी है और हमने पढ़ भी रखी है, ठीक है, ये चीजें हमें पता है ना। अब आ गया हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मतलब अदर्स। हेट्रो मतलब क्या होगा? अदर्स। जो बंदे दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो बंदे दूसरों पे डिपेंड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मींस अदर। हेट्रो मींस क्या होगा? हेट्रो मींस अदर। ठीक, अगर हम अपनी बात करें, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम अपनी मम्मी पे डिपेंड करते हैं। सही बात है? नहीं। हेट्रोट्रॉप्स मींस अगर हमारी मम्मा खाना बना रही है तो ये नहीं है कि वो खाना हवा से आ रहा है। हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम जहां तो प्लांट पे डिपेंड करेंगे, या फिर एनिमल पे डिपेंड करेंगे। जहां तो हम मीट वगैरह खाएंगे, अगर हम वीट खाएंगे, राइस खाएंगे, तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में ऐसे छड़ी उठाई और ऐसे घुमाई और सारा कुछ हमारे सामने, अनाज हमारे सामने, राइस हमारे सामने, वीट हमारे सामने, हर चीज हमारे सामने पड़ जाएगी। ऐसा होगा? ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या है? हेट्रोट्रॉपिक हैं और हम क्या करते हैं? दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हम अपना खाना दूसरे से उठाते हैं। बनाती तो हमारी मम्मी है, लेकिन वो खाना आता कहां से है? जहां तो प्लांट से आएगा, जहां फिर एनिमल से आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन कौन सी एग्जांपल यहां से देख लेते हैं फटाफट से। तो एनिमल्स हैं, वी आर द एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया आर द हेट्रोट्रॉपिक्स। तो एनिमल और फंगाई और बैक्टीरिया सारे के सारे क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं, और दे गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे एक सुंदर सी पिक्चर है। यहाँ पे हमारी मदर हमारे लिए खाना बना रही है, लेकिन खाना अगर बन रहा है तो जहां तो वो प्लांट बेस्ड होगा, जहां फिर एनिमल बेस्ड होगा। अगर प्लांट बेस्ड है तब भी हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एनिमल पे और एनिमल पे, और जहां फिर प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक सुंदर सी डिश आपके सामने रखी हुई है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अगर सुंदर सी डिश आपके सामने रखी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बनाना, ठीक, यहाँ पे फ्रूट दिख रहा है ना, यहाँ पे वेजिटेबल्स है। तो हर एक चीज, अगर आपको फ्रूट दिख रहा है, वेजिटेबल्स दिख रही है, वो कहां से मिल रहा है हमें? वो हमें मिल रहा है प्लांट से। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। क्या चीज है? ये चीजें हमें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। फटाफट से आगे चलते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस क्या चीज है? फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, मेनली इन द लीव्स। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। कौन सी? क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। अब ये सारी चीजें तो मिल रही है आराम से, हर एक चीज अच्छे से मिल रही है। अब देखते हैं कहां कहां मिल रही है, फटाफट से देखते हैं। अगर हम बात करेंगे क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में आपको अगर ग्रीन लीफ दिखते हैं, तो उस ग्रीन लीफ में ग्रीन पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट। और वो जो ग्रीन पिगमेंट आपको दिख रहे हैं, उसी के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगी। और यही क्लोरोफिल क्या करती है? हेल्प करती है। क्या करने के लिए? जो इस पे सनलाइट पड़ेगी उसको क्या कर लेगी? अब्सॉर्ब कर लेगी, उसको खींच लेगी, उसको पकड़ के रख लेगी, है ना। उसको ऐसे पकड़ के रख लेगी कि कहीं जाने नहीं देगी। कौन? जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है किसमें? लीफ में उसको बिल्कुल हक करके रखेगी, पकड़ के रखेगी। तूने जाना नहीं है, तेरे को पकड़ के रख रही हूं, जाना नहीं है। लेकिन कौन करेगा? ग्रीन पिगमेंट। ठीक, अब सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल मिल जाएगी, है ना। सन हमें क्या दे देगा? सनलाइट मिल जाएगी। CO2 कहां से मिल रहे हैं? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, अगर यहां से क्या कर रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जितनी ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और वाटर कहां से मिल रहा है? ये चीज मिल रही है सॉइल से, तो सॉइल से वो वाटर को उठा रहा है, हर एक चीज मिल रही है। तो ग्रीन पिगमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब ग्रीन पिगमेंट क्या चीज? क्लोरोफिल। आगे चलते हैं। लीफ में 2 चीजें होती है। ये लीफ है, अपर लेयर होगी और लोअर लेयर होगी, उसे बोलते हैं हम मीजोफाइल, है ना। एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। अब इस चीज में, अब सिंपल सी चीज है, लीफ में हमें पता है छोटू मोटू क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं पोर्स, और उस पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा के थ्रू उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा के थ्रू CO2 गैसेस क्या करेंगी? हमारी एक्सचेंज करेंगी। ऑक्सीजन क्या करेगी? उठा के बाहर फेंकेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा आ जाइए, आपका स्वागत है ना।
ऑक्सीजन को उठाएगा, उठा के बाहर फेंक देगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा आइए आपका स्वागत है हमारी इस दुनिया में, और हम तीनों चारों मिलके खाना बनाते हैं। तीनों चारों मिलके क्या बनाएंगे? खाना, और 4 जो हमने पास यहाँ पे रखे हुए हैं जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है भाई, हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है। यहाँ दीज अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहीं से क्या होगी? गैसेस एक्सचेंज होगी, और यहीं से एक चीज होती है, और क्या? अगर आपको याद हो एक चीज और होती है, और वो है ट्रांसपीरेशन। अब ये किस बला का नाम है ट्रांसपीरेशन? वी डोंट नो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। तो आप समझो ट्रांसपीरेशन क्या चीज है। कभी कभी प्लांट को पता नहीं चलता कि नीचे से पानी कितना लेके आना है, तो वो बेचारा, देखो ये तो है नहीं वहां पे कि चीज लगी हुई है मेजर करने के लिए कि 10 ग्राम चाहिए, जहां फिर 10 ml चाहिए, 20 ml चाहिए, 30 ml चाहिए, तो वो बेचारा कभी कभी ज्यादा पानी उठा लेता है। जब ज्यादा पानी को ऊपर लेके चला जाएगा लीफ में, तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही खाना खाएंगे। ये तो है नहीं कि हम 100-200 चपातियां खा रहे हैं, जितनी भूख है उतना ही खाएंगे। और बाकी वाला पानी क्या होगा? अब बाकी वाला पानी क्या होगा? उस स्टोमेटा से क्या कर जाएगा? इवेपोरेट कर जाएगा। उस स्टोमेटा से क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा। उसी को बोलते हैं जी ट्रांसपीरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। यहां पे 2 चीजें, एक डायग्राम बड़ी सुंदर सी आपके सामने दिखा रखी है। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं सेल गार्ड। क्या बोलते हैं इसको? सेल गार्ड। अच्छा, सेल गार्ड क्यों है? अब ये क्या करेगा? बीच में जो आपको ये चीज दिख रही है, इसे बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटा। ये क्या करता है? स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल, स्टोमेटा काफी ज्यादा ये जो आपको चीज दिख रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्टोमेटा बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब इसके पास वाटर आएगा, तो ये सेल गार्ड क्या कर जाते हैं? स्वेल कर जाते हैं। सेल गार्ड क्या करेंगे? स्वेल कर जाएंगे। जब इसके पास वाटर आएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन। स्टोमेटा क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। ठीक है, स्टोमेटा ओपन हो रहा है। जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ, उस पे क्या पड़ी? सनलाइट पड़ी। जैसे ही सनलाइट पड़ी, सारा पानी इवेपोरेट हो गया। जैसे सनलाइट पड़ेगी, सारा पानी क्या कर जाएगा? इवेपोरेट कर जाएगा। लेकिन जब वो सारा पानी इवेपोरेट हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा? सारा पानी क्या चला गया? तो सेल गार्ड क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे, और हमारा स्टोमेटा क्या हो जाएगा? स्टोमेटा हो जाएगा क्लोज्ड। स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएगा। अगर ये बेचारा क्लोज्ड हो गया, तो आपको लगता है कि इस पे फिर सनलाइट पड़ेगी? अगर क्लोज्ड हो गया, तो फिर तो हमारा वाटर वेपर कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में नहीं होगा। बस इतना सा फिनोमिना था। जब पानी आएगा तभी तो इवेपोरेट कर पाएगा ना। जब पानी नहीं है तो क्यों स्टोमेटा हमने अपना ओपन रखना है? स्टोमेटा तभी ओपन होगा जब उसके पास पानी आएगा। तो जब पानी आएगा, सेल गार्ड क्या करेंगे? स्वेल हो जाएंगे। ऐसे स्वेल हो जाएंगे, और सनलाइट पड़ेगी तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा सारा का सारा। फिर जैसे पानी इवेपोरेट होगा, तो फिर से ये श्रिंक कर जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएगा, और अब हमारा पानी इवेपोरेट नहीं होगा। ये वाला फिनोमिना चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। आगे चलते हैं फटाफट से। अब थोड़ा सा यहाँ पे होच पोच हुआ है, लेकिन फिर भी देखते हैं होच पोच, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा मटेरियल लिखने को था कि थोड़ा सा आपको ज्यादा समझा दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का कंसेप्ट है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे सुंदर सा आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें सुंदर सा सन दिख रहा है। और जब भी सनलाइट पड़ेगी, तो क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल आपके सामने है ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। सनलाइट को क्या करेगा? क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर कर लेगा। वही सनलाइट जो उसने कैप्चर किया है, जो सनलाइट को कैप्चर किया है, वो एनर्जी अब किस में चेंज हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में, है ना। जो सनलाइट उसने यूज की, जो सनलाइट को उसने कैप्चर किया, अपने पास पकड़ के रखा, अब उसमें थोड़ा सी छेड़खानी करेगा, उसको थोड़ा सा किस में चेंज कर देगा? केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। यहाँ पे क्या प्रोसेस है? यहाँ पे सनलाइट किस में कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पे सनलाइट कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। ठीक है ना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये सारा प्रोसेस क्लोरोफिल के अंदर होगा। क्लोरोफिल ही इसका हेड है, वही संभालता है हर एक चीज को। अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, तो अब क्या होगा? लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो जो लाइट एनर्जी है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो लाइट एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट एनर्जी, ये क्या करेगी?
CO2 प्लस वाटर को किस में कन्वर्ट करेगी? ये बच्चे करने वाली है ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है, उसका फूड प्रिपेयर हो चुका, अब वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ग्लूकोज को। और ऑक्सीजन क्या है? उसके पास है वेस्ट मटेरियल, और वो क्या करेगी? स्टोमेटा से चुपचाप से उठती हुई बाहर चली जाएगी, किसी से कोई बात नहीं करेगी। वो क्या है? ऑक्सीजन क्या है? वेस्ट मटेरियल है, और वहां से स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर चली जाएगी। किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई, अपन है बिल्कुल बिंदास आदमी, हम सीधे स्टोमेटा से बाहर चले जाएंगे। कौन बोल रहा है ये चीज? ये बोल रहा है ऑक्सीजन। और जो लाइट, जो हमने एनर्जी अभी की है ना, जो ग्लूकोज है, वो क्या होगा? अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या चीज है? यूज ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज, अब हम अगर खाना खा रहे हैं तो क्या काम है यार खाने का? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, हमारे ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, हमारे पढ़ने के लिए। पूरे सुबह से लेकर शाम तक अगर हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो हर चीज कौन कर रहा है? फूड कर रहा है। जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक 50, 100, 200 चपाती खा लेते हैं, तो तभी तो हम घूम पाते हैं, तभी हम बिल्कुल इंजॉय कर पाते हैं। वही चीज है इसके साथ। अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज क्या है? उसका खाना है, और वही खाना कहाँ यूज हो रहा है? अब उसकी ग्रोथ में यूज हो रहा है। अगर आपने यहां देखा होगा तो ग्लूकोज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर डिफरेंट थिंग। कौन कौन सी थिंग? अब ग्रोथ के लिए और अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की, अगर ऑक्सीजन को बाहर भेजना है ना, उसकी ग्रोथ के लिए। मेनली प्लांट में ग्रोथ हो रही है ना, हर एक चीज। अगर खाना बनाना है तब भी किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। खाना बनाने के लिए, खाना पचाने के लिए, हर एक चीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। ठीक, C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखते हैं क्या चीज है। अब यहां पे देखते हैं, फटाफट से चलते हैं आगे। और यहां लिखा हुआ है, अब देखो खाना प्रिपेयर हो गया, सब कुछ हो गया, खाना पहुंचा भी दिया, लेकिन अब वेस्ट मटेरियल जो है भाई, प्लांट के लिए वो वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हमारे लिए तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? ऑक्सीजन। क्या चीज? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या चीज है? हम सुबह से लेके इनहेल ऑक्सीजन है ना, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम बच पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन तो हमारे लिए काफी ज्यादा एसेंशियल है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम हैं, चाहे एनिमल है, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उसको क्या है? ऑक्सीजन की नीड है ब्रीदिंग के लिए। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ब्रीदिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली हमें चल रहा है। और यहाँ पे काफी स्वीट सी पिक्चर आपके सामने रख दी है। जितने भी यहाँ पे आपको प्लांट दिख रहे हैं, हर एक प्लांट क्या रिलीज कर रहा है यहाँ पे? O2 मींस ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, और इसी को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। अगर आपसे कोई चीज पूछ ले कि रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो घबराना नहीं है। पता नहीं क्या चीज पूछ ली है ना, क्या चीज पूछ ली, हमें तो कुछ नहीं पता कि रॉ मटेरियल किस बला का नाम है। तो रॉ मटेरियल वही है जिससे वो फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करता है, अपना खाना प्रिपेयर करता है। और अगर इनमें से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। और इनमें से कौन कौन सी चीज? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। अगर इन चार में से कोई एक चीज भी मिसिंग होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है? कतई नहीं है, कभी नहीं हो सकती। और इसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल, है ना। यही है रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस करने का। प्लांट में ये चीज अगर है तो वो सरवाइव कर जाएगा। अब इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट, और क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन क्या कर जाएगी? रिलीज कर जाएगी। यहां पे एक चीज छोड़ दी हमने, क्या? क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल के बिना तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है, क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए, और यहां से ये ऑक्सीजन क्या कर जाएगी, रिलीज कर जाएगी, और यही ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है और यही ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। दैट्स व्हाई प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। यही चीज है कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा उगाने चाहिए। एक प्रॉमिस जरूर करना मेरे साथ कि अपने बर्थडे पे केक काटना चाहे भूल जाओ, लेकिन प्लांट एक जरूर लगाओ, और जब तक आप जियोगे एक एक प्लांट लगाओगे तो 70-80 प्लांट लगा दोगे, और वही जो एक प्लांट है कितनी ज्यादा आपको नहीं पता कितनी टन क्या एयर प्यूरिफाई करता है। तो एक अच्छा काम करके जा रहे हैं, केक काट के सब खा के चले जाएंगे, उसका काटो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक प्लांट लगाओगे तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो ये चीज है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ, अब हमने हर एक चीज पढ़ ली, हमने हर एक चीज पढ़ ली यहाँ पे, और पढ़ने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये किस बला का नाम है, ये किस बला का नाम है। तो डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं, तो वो एनिमल्स, वो प्लांट्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उसे बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो प्लांट है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हम बात करेंगे आज सिर्फ किसकी, प्लांट्स की, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म obtain their nutrition from dead and decaying organic matter, ठीक। अगर कोई चीज आपने देखा हो, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, जैसे सर्टेन बैक्टीरिया एंड सैप्रोफाइट्स। तो क्या करेंगे ये, अब कौन कौन सी चीजें हैं ये आपको खुद से ढूंढनी पड़ेंगी। एग्जांपल्स आप मेरे लिए लेके आओगे, है ना, यहाँ पे एग्जांपल्स आप मेरे लिए लेके आओगे, ढूंढ के लेके आओगे। ये आपका होमवर्क होगा, और ये होमवर्क इसलिए है क्योंकि देखो हर एक प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो दूसरों पे भी डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आपके सामने लिखी हुई है, क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये किस चीज का नाम है, तो वो प्लांट जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, है ना, उसे क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक प्लांट। और वो कौन कौन से हैं, कुछ फंगाई होंगे, कुछ बैक्टीरियाज होंगे, जिसे हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। और आपका होमवर्क है कि आपको ये एग्जांपल्स ढूंढ के लेके आनी है। आपके सामने काफी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है, और जिसको देख के आपका मन खुश हो जाएगा, क्या लगा रखा है ना, क्या फोड़ के रखा है, इतनी सारी इतनी बढ़िया पिक्चर्स आपके लिए लेके आए। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या चीज है, ये क्या करती है कि अपना खाना खुद नहीं बनाएगी, दूसरे पे डिपेंड करेगी, है ना। ये बोलेगी ठीक है अब मैं अपना खाना खुद नहीं बनाऊंगी। ये वो लोग होते हैं जो अपना काम खुद नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड, है ना, रखते हैं ना, अपना काम हम खुद नहीं कुछ भी करेंगे। खाना बन गया, जब बन गया तभी जाएंगे खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए। कुछ दोस्त होते हैं जब भी खाना आप बना रहे हो मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन जब खाना बन जाएगा तो खाने के लिए आ जाएंगे। वैसे ही है ये चीज। अब ये न्यूट्रिशन कहां से प्रोवाइड, देखो ये कहां से लेगी खाना, अपना दूसरे प्लांट से, है ना, उसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये किसी को क्या करती है, दे हार्म द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अगर जिस पे ये डिपेंड कर रही है, जिस पे ये क्या कर रही है, जिस पे ये डिपेंड कर रही है, उसे बोलते हैं होस्ट, है ना, उसे क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, होस्ट। और ये क्या करती है, इस होस्ट का खाना क्या करेगी, इस होस्ट का खाना क्या करेगी, चुराएगी और अपना पेट भर लेगी। इस होस्ट का खाना चुराएगी, अपना पेट भर लेगी और सरवाइव करती रहेगी। बेचारे को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मेरे में एक चीज है ना, दूसरा प्लांट भी मेरा खाना चुरा के मेरे को काफी ज्यादा वीक कर रहा है, और मेरा खाना चुरा के खुद सरवाइव कर रहा है ना। गलत बात है ये बिल्कुल कतई गलत बात है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो ये क्या करती है, उसका नरिशमेंट, उससे क्या कर लेती है, जो उसने अपना खाना बेचारी ने बना रखा है उससे थोड़ा सा खाना चुरा के अपना पेट भर लेती है, और ये कतई गलत बात है। हम इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब उसके बाद जो एग्जांपल्स दे रखी है, यहाँ दे रखा है कैस्केड, है ना। कैस्केड क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। आपके सामने ये चीज दिख रही होगी, अगर आपको ये चीज अगर आपके सामने दिख रही होगी, तो ये खाना खुद नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के रिवॉल्व घूम जाते हैं, है ना, और घूमने के बाद दूसरे प्लांट से क्या करते हैं, नरिशमेंट, खाना अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बस इतनी सी बात थी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं इंसेक्टिवोरस। अब इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट, क्या खाएंगे ये, इंसेक्ट खाएंगे। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसे बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट, कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस क्यों बोला, क्योंकि ये प्लांट तो खाएंगे नहीं, ये खाएंगे इंसेक्ट को, और इंसेक्ट को खाने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। और ये है प्लांट, तो इसे बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट। अब ये क्या करते हैं, देखो इनके सामने है ये, है ना, इतना सुंदर सा आपको दिख रहा होगा ये। तो यहां पे कोई भी अगर आएगा चलता फिरता, मान लो किसी का नाम ले लेते हैं, मान लो
यहां पे रिधिमा आ रही है, मान लो, ठीक है, ये रिधिमा है, ये है रिधिमा, हमने मान लिया ये रिधिमा है, रिधिमा यहां से चल रही है, उसको नहीं पता, उसको लग रहा है कि ये एक सिंपल सा प्लांट है, लेकिन जब ये इसके पास घूमती घूमती डांस करती करती आएगी तो ये क्या करेगा, ऐसे करके अपना माउथ ओपन करेगा और पूरी रिधिमा पेट के अंदर, पूरी रिधिमा क्या, पेट के अंदर। तो अगर यार ये रिधिमा को खा लेगा तो क्या लगता है आपको, ये हर्बीवोरस में आएगा कि कार्निवोरस में आएगा? अगर ये मीट वगैरह खा रहा है तो ये डेफिनेटली कार्निवोरस में आने वाला है, और इसी को तभी हम बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट। और जब ये अंदर चला जाता है तो फिर वही एंजाइम वगैरह फेंक फेंक के मारेगा और उस चीज को डाइजेस्ट कर लेगा और क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेके ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं यहाँ पे, वीनस, फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट एंड संजीव प्लांट। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, इजी है, आपको याद रहेंगी। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब इंसेक्ट को खाने वाले, नाम से पता चल रहा है, कोई इतनी टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं। और दूसरी पिक्चर भी यही है, यहाँ पे अगर कोई घूमता फिरता आ रहा है आपके सामने, अगर मान लो मस्किटो हो गया, तो कुछ भी हो गया है ना, कोई भी बी आ रही है जहाँ फिर मॉस्किटो आ रहा है, तो आपके सामने अगर ये उड़ता फिरता आ रहा है तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पे बैठेगा आराम से बिल्कुल चिल मोड में कि आज तो हमने बिल्कुल आदमियों को तो अच्छा खासा खून पी लिया, अब हम रेस्ट करेंगे, लेकिन उसको नहीं पता नीचे उसका भी पापा बैठा हुआ है। तो जब वो वहाँ बैठेगा अपना ये मुंह ओपन करेगा, ऐसे करके माउथ ओपन करके, वो सीधा अंदर, और फिर आराम से जो वो चिल कर रहा था अब ये प्लांट चिल करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज लिखी हुई है, क्या चीज है। और कंक्लूजन वही निकल के आता है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कैसा होता है। तो फोटोसिंथेसिस हमें पता चल गया, सारी हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली, हर एक चीज हमने पढ़ ली। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। और सामने आपके लिखा हुआ है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आपको थोड़ा सा भी चैप्टर समझ आया होगा तो कर देना, अगर नहीं भी करना होगा तब भी चलेगा, लेकिन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो ये चीजें तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ये लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे एंड देन एवरीबॉडी डाइड द एंड। अब हम थक चुके हैं, आप भी थक चुके हो। मैं तो पूरा दिन अगर पढ़ाता रहूंगा तो नहीं थकूंगा, लेकिन आप थक चुके हो, बोर हो जाता है बंदा अगर 10-15 मिनट भी ज्यादा पढ़ ले। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा और इससे हमने कुछ ना कुछ सीखना ही है। ठीक है बच्चे, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और टेक केयर, बाय बाय।